Hello everyone, welcome to the channel of History with SR. Today we are talking about Operation Sindoor. Come let's see. ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ था और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ये ऑपरेशन सिंदूर 2025 में हुआ और इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन आखिर ऑपरेशन सिंदूर था क्या? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसमें क्या हुआ और ये भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? आइए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले हमें इस ऑपरेशन की शुरुआत समझनी होगी। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम के पास एक बहुत ही दर्दनाक टेररिस्ट अटैक हुआ। इस हमले में कई निर्दोष टूरिस्ट की जान चलेगी और कई लोग घायल हुए। ये हमला देश के लिए बहुत बड़ा झटका था। पूरे भारत में दुख और गुस्सा था। लोग चाहते थे कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस घटना के बाद भारत सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज ने कई दिन तक इन्वेस्टिगेशन की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर उन जगहों की पहचान की गई जहां से टेररिस्ट ग्रुप की प्लानिंग और ट्रेनिंग चल रही थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य था उन टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाना जो भारत के खिलाफ हमलों की तैयारी कर रहे थे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत प्लानिंग के साथ प्रिसीजन स्ट्राइक्स की। सरकार के अनुसार ये स्ट्राइक सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर की गई थी। इस ऑपरेशन में आम नागरिकों को नुकसान ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा गया। ऑपरेशन के बाद भारत सरकार ने कहा कि इसका मकसद किसी देश के आम लोगों के खिलाफ एक्शन लेना नहीं था, सिर्फ उन जगहों को टारगेट किया गया जहां टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही थी। इस ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया। बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी और ज़्यादा मजबूत कर दी गई। दोनों देशों की सेना हाई अलर्ट पर रही। दुनिया के कई देशों ने दोनों तरफ से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। अब सवाल ये उठा है कि ऑपरेशन सिंदूर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहली वजह है नेशनल सिक्योरिटी। हर देश की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। जब देश पर टेररिस्ट अटैक होता है तो सरकार उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लेती है। ऑपरेशन सिंदूर को इसी दृष्टिकोण से देखा गया। दूसरी वजह है टेररिज्म के खिलाफ सख्त संदेश। इस ऑपरेशन ने ये संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के मामले में सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। तीसरी वजह है मिलिट्री प्लानिंग और टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और प्रिसीजन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। इसने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की प्लानिंग और कैपेबिलिटी भी दुनिया के सामने आई। चौथी वजह है इंटरनेशनल इम्पैक्ट। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया के कई देशों ने भारत और पाकिस्तान की सिचुएशन पर नज़र रखी। कई देशों ने टेररिज्म की निंदा की और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ता है, इसका असर सिर्फ सरकारों पर ही नहीं बल्कि आम लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए हर देश के लिए शांति और सुरक्षा दोनों ही बहुत ज़रूरत होती है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर ये दिखाया कि नेशनल सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। इस ऑपरेशन को भारत के रीसेंट हिस्ट्री के सबसे चर्चित मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। दोस्तों, हिस्ट्री सिर्फ पुरानी कहानियाँ नहीं होती। हिस्ट्री हमें बताती है कि कैसे एक घटना पूरे देश और दुनिया की सोच को बदल सकती है। आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।